अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान होंगे वो फिल्म स्टार जिसे देश की जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस फिल्म स्टार को जिसने 5 साल में एक के बाद एक बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में दी। एक ऐसा स्टार जिसने देश की जनता को सबसे ज्यादा एंटरटेन किया है। प्लीज वेलकम सलमान खान। आपकी अदालत में आज एक और मेहमान हैं, सलमान के छोटे भाई, इनकी नई फिल्म जय हो के डायरेक्टर सोहेल खान। और आपकी अदालत में आज सलमान खान पर इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां को। आपकी अदालत में जनता है, सलमान हैं, सोहेल हैं, हमारे जज हैं अमजद अली खां साहब। तो आज के जज उस्ताद अमजद अली खां साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू करी जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे, हम सफाई मांगे सलमान से। मैं आपको दिखाना चाहता हूं सलमान खान के अलग अलग रूप, सलमान खान के अलग अलग स्टाइल। सुपरस्टार सलमान खान के स्टाइल भी उन्हीं की तरह अनप्रिडिक्टेबल हैं। दबंग में पतली मूंछ वाले क्रिस्प शर्ट पहने चुलबुल पांडे ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। आपका इंट्रोडक्शन? हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं। 15 साल पहले स्मार्ट जैकेट और टाइट फिटेड वेस्ट वाले सलमान खान ने धूम मचा दी थी। वांटेड में सलमान खान अंडरकवर एजेंट बने और इनकी खुली शर्ट्स एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। एक बार जो मैंने कमिटमेंट उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बंदा है ये खुद से। हम आपके हैं कौन में प्रेम बनी सलमान के ऑल वाइट लुक ने लोगों को दीवाना बना दिया। हाय राम, कुड़ियों का है जमाना। तेरे नाम में सलमान खान का हेयर स्टाइल हिट हुआ। जीवन अपना सारा सनम। अंदाज अपना अपना में नए जमाने का लुक था तो वीर में सलमान खान ब्रिटिश जमाने के वॉरियर प्रिंस के रूप में नजर आए। बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मैडम। बॉडीगार्ड में लवली सिंह का स्टाइल जबरदस्त हिट हुआ। वाओ, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग बॉडी है प्रेम भाई। पार्टनर में लव गुरु सलमान ने शर्ट उतारी तो तालियां बजी। कई साल पहले आई मुझसे शादी करोगी में सलमान का लुक बिल्कुल अलग था। और प्यार किया तो डरना क्या में कॉलेज बॉय का स्टाइल अलग। जिंदगी में आना सनम। आम आदमी फुटा हुआ शेर है। अब जय हो में सलमान खान का कॉमन मैन का स्टाइल देखने वाला है। सलमान, मैं इल्जामात का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले जानना चाहता हूं कि इस बार आपने ये प्रमोशन में क्या कमाल किया है कि शाहरुख खान कह रहे हैं जय हो। तो पूरा हिंदुस्तान ही कह रहा है जय हो। एक जो ग्रीटिंग जो थी हमारी जय हो की, वो कहीं खो गई थी। वो यो व्हाट्सअप आई डोंट, वो सब
आना शुरू हो गया था। एक जय हो की ग्रीटिंग बहुत ही अच्छी ग्रीटिंग है। अब जहाँ पर भी जाता हूँ मैं, जिन जिन को पता है कि मैंने ये फ़िल्म की है और प्रोमोज देखें, उनको पता है कि फ़िल्म का टाइटल जय हो है, वो आते हैं गाड़ी के सामने और जय हो चिल्ला के चले जाते हैं। मैं बाकियों के नहीं पूछ रहा हूँ, शाहरुख खान जिससे इतने दिनों से तकरार थी। सर टकरार नहीं था सर, प्यार बस बहुत ज़्यादा प्यार था। और एक काफ़ी वक्त के लिए उससे भी ज़्यादा प्यार हो गया था। तो और एक बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ है। तो अब जाके प्यार थोड़ा सा कम हुआ है। और वो भी हाल ही में शो में मिल गए थे, तो एक स्किट था जहाँ पर वो थे नहीं सामने, और मैंने ऐसी रेफरेंस दिया कि हाय शाहरुख, व्हाट्स अप, कंग्रेचुलेशंस ऑन चेन्नई एक्सप्रेस, बहुत बड़ी हिट हुई है। और वहाँ से इंटरेक्शन, थैंक्स मैन, के कहा होगा कि जय हो बहुत बड़ी हिट हो जाए वगैरह वगैरह। और ये तो हम इसको ऑडियंस को 3 तरीके से दिखाना चाहते थे कि एक जो हुआ है, एक जो नहीं हुआ है, जो कि टीवी वाले दिखाते हैं ज़्यादा करके, और वहाँ पे दिख गया मुझे, तो मैंने जो एक खाली कुर्सी को कहना था मैंने उनको कह दिया। मैं बोला कि भाई मैंने आमिर की धूम की प्रमोशन की, वो जय हो आपने बिग बॉस में धूम 3 इतनी बार कहा, अब आमिर जय हो कह रहे हैं। तो ऐसा यार, इसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि प्रेस तुमको पीछे छोड़ दे, तो ज़रा बोल दो जय हो। तो बुलवाया गया उनसे और बड़े खुशी खुशी बोले भी। तो ये फिल्म सलमान खान की, और प्रमोट कर रहे हैं शाहरुख खान और आमिर खान जी। ये इसमें सुहेल की तो कोई चाल नहीं थी। लेकिन होना तो यही चाहिए सर। अगर हम सब एक ही इंडस्ट्री में है, और अगर एक ही दिन पे फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप जितना ये बड़े स्टार्स एक दूसरे की फिल्म प्रमोट करेंगे, हमारी इंडस्ट्री को ही भला होगा। एंड इट्स वेरी नाइस दैट आमिर भाई एंड शाहरुख भाई आर डूइंग दिस, एंड सलमान भाई वही करते हैं। आप चूंकि नए हैं आपकी अदालत के लिए, अरे बाप रे। आप पर इल्जाम यह है सुहेल कि आप बहुत आलसी हैं। फिर मैं अभी अंगड़ाई लेने वाला था, मैं अभी ये पोजीशन में आने वाला था। आपने ये सच है कि आप शोज में जाते हैं जी, और इतने आलसी हैं कि ऊपर शर्ट टाई पहन लेते हैं, नीचे शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं। ये एक्चुअली सर एक कंफर्ट लेवल है मेरा। जब भी मुझे कोई बिना कपड़ों के घूमना इल्जाम मुझ पर आता है, लेकिन कंफर्ट लेवल इनका है कि अगर ये इनका बस चले तो ये लाइफ में कभी कपड़े ही ना पहने। ये तो अब पता चला कि इन पर असर कहां से आया है। हाँ, वो जो एक दिन गलती से क्या हो गया था कि मैंने स्टैंडिंग ओवेशन दे दी, और मैं खुद नहीं जानता था कि मैं नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ था। तो क्योंकि जो हमारा एक फॉर्मेट था वो शो का, हम हमेशा बैठे बैठे कमेंट देते थे, ताली करते थे, और उस दिन खड़ा होना पड़ा, और मैं उस दिन शॉर्ट्स में था और मैं भूल गया था, तो उसका जो मजाक उड़ाया गया है उसके बाद। और शॉर्ट्स भी ऐसी, मतलब कि अंडरवेयर को शर्म आ जाए। और सलमान, ये भी सही है कि ये अगर आलसी ना होते तो ये फिल्म करीब 3 साल पहले बन जाती। जी हाँ, ये 3 नहीं सर 4 साल पहले बन जाती है फिल्म। इनको एक एक्सक्यूज मिल गया। टेल देम क्या हुआ। एक्चुअली इट इज माय नेचर। जब मैं वो 4-5 घंटे काम करता, बता दीजिए खुल के, शर्मा क्यों रहे? नहीं, आई एम एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग नथिंग। तो फिर लोग बोलते कि यार तू करता कुछ नहीं है। मेरा दिमाग एक्चुअली सिर्फ वो, जब मैं काम करता हूं तो वो उस टाइम काम करता है। अच्छा देखिए, आलसी इतना कि फोन यहाँ पे पड़ा है ना, फोन की घंटी बज रही ना, बाद में उठाएंगे फोन। नहीं, लेकिन सिर्फ डैडी के फोन पे कूदता हूं मैं। वो डैडी का फोन मैं मिस नहीं कर सकता। और नहीं, वो डैडी के फोन का तो हर एक फोन आया तो सब लोग डैडी सब लोग खड़े हो जाओगे। ये जय हो बनाते वक्त जी अब मुश्किल था सलमान को डायरेक्ट करना? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये जय हो की स्क्रिप्ट रेडी हो गई,
तो थोड़ा सा फाइनल टचेस वगैरह हो रहे थे, इतने में अदी चोपड़ा आ गए कि एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक था टाइगर, तो डेट्स बहुत आगे जा रहे थे, तो इसे एडजस्ट, इसे नहीं आई गॉट लिटिल बिट ऑफ वर्क टू डू। एक था टाइगर, निकाल लो। और इनकी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट आइडिया हो गया था दबंग 1 के पहले। तो दबंग 1 अरबाज सेड कि मेरा रेडी है, यू आर ऑलमोस्ट रेडी, सो विल डू दबंग 1। फिर एक था टाइगर कि यू आर ऑलमोस्ट रेडी, वी आर रेडी, सो विल डू। एक था टाइगर। फिर दबंग 2 भी आ गई कि यू आर देयर बट वी आर रेडी विद दबंग 2, सो विल डू दबंग 2। और फिर जाके ये आई है। और आप सोचो सर, सेंसर ने हमारी फिल्म देखी और सेंसर कहती है क्या आपने ये बहुत टॉपिकल फिल्म बनाई है। तो ऐसे ये थॉट जो था 3 साल पुराना था, ये कोई टॉपिकल फिल्म नहीं है। हमको ऐसा लग रहा था, एग्जीक्यूट हुआ था लास्ट ईयर, फिल्म बना रहे हैं। तो अच्छा ही हुआ कि ये 3 साल डिले हो गई आपकी फिल्म। हाँ जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ ऐसा होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन किसी दूसरे के अच्छे के लिए होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे अच्छे के लिए होगा। आपके ऊपर तो मेरे पास इल्जाम नहीं है जी, और अगर आपकी इजाजत हो तो इनको रिहा कर दिया जाए। बच जाऊंगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। जाते एक बात बता दीजिए। जी, मैं एक्चुअली पहली बार ऐसे खड़ा हूं। आई थिंक यू आर यूज्ड टू इट। I'm used to it. You're used to it. ये जो फिल्म जय हो है जी, इसका पहले नाम मेंटल था। जी एक्चुअली नाम मेंटल था क्योंकि पिक्चर में जो हम सब काम कर रहे हैं वो एक्चुअली मेंटल है। तो हमारे पास मतलब ये मेंटल नहीं, सब सारे लोग। तो हमारे पास कोई वर्किंग टाइटल नहीं था, तो उस वक्त मेंटल रख दिया था। और डैडी ने कहा कि यार तुम लोग सचमुच में मेंटल हो, इसका टाइटल मेंटल क्यों रखा है? अच्छी फिल्म बनाई है, नोबल फिल्म बनाई है, इट्स अ पीपल्स फिल्म, इसका नाम जय हो रखो। तो सोहेल बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं हैं, जय हो सफल हो, सब लोग कहें जय हो। वेलकम बैक। मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सलमान खान पर। आपकी अदालत में सलमान खान पर आरोप है कि ये अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सलमान, एक बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास में। जी सर, होगी सर, आपके पास तो बहुत ही लंबी लिस्ट होगी। जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए, फिर बाद में असेंबली के हुए, उन्नाव में आपने कांग्रेस की अनु टंडन के लिए कैंपेन किया, बांद्रा में कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी के लिए कैंपेन किया, कलीना में कृपाशंकर सिंह के लिए कैंपेन किया, वो भी कांग्रेस के, लातूर में कांग्रेस के अमित देशमुख के लिए कैंपेन किया, भोकर में आपने अशोक चव्हाण के लिए कैंपेन किया। जी सर, नहीं, और एनसीपी के लिए भी, और आई थिंक बीजेपी के लिए भी किया था, विनोद सर के लिए गया मैं। इतने ज्यादा तो आपने कांग्रेस के लिए किया सर? 2 ज्यादा वहां पर हैं, 2 ज्यादा कांग्रेस में है ना, मानते हैं। और जी, और राहुल गांधी भी आपके घर गए थे। जी 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 सर, जी। और काफी घंटे आपने उनके साथ गुफ्तगू की थी। जी सर, जी सर। इतने ज्यादा कांग्रेस से आपके संबंध हैं और आप नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। आई थिंक ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी एक्टर ने, किसी अभिनेता ने किसी नेता को फिल्म के प्रमोशन में इन्वॉल्व कर लिया हो। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ा रहे थे, और सर मुझे सिर्फ एक ही डर था कि अगर मेरी पतंग कट जाती तो मेरा क्या होता सर। कि मोदी साहब ने सलमान खान की पतंग काट दी, वो थोड़ा सा फैंस को हजम नहीं हो पाता वो। बट 3 कटी, 4 काटी, और गुजरात का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपने कह दिया मोदी गुड मैन। जी हाँ। अब वो जो वहाँ से जो फीडबैक मिल रहा था मुझे, जो देखिए सर, मैं हर जगह जा रहा हूँ टू प्रमोट द फिल्म। एक दूसरी ये कि सीएम हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, टैक्स फ्री देने की अथॉरिटी उनके पास है, तो आई हैड टू मीट एवरीवन, इसलिए यूपी भी गया। अब यूपी में जहां आपने
अखिलेश यादव के सामने ढिंका चिंका। जी, वो थे वहाँ पर, ज़रूर थे वहाँ पर, लेकिन वो जो एक 2.5 लाख फैन भी थे, तो उनके लिए ढिंका चिंका किया है। सैफई में जो आपने किया उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो लोग कैंप्स में हैं, ठंड से मर रहे हैं, और यहाँ सलमान खान, माधुरी दीक्षित डांस कर रहे हैं सैफई में। जी जी, मैं आपको बम्बई के अंदर इतने सारे लोग दिखा दूंगा कि अगर मैं ब्रेबॉर्न स्टेडियम में परफॉर्म कर रहा हूँ या अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैं खुद एक टीम लेके चला गया किसी स्लम के अंदर, और ये कटिंग्स और वो कटिंग्स दिखाऊं, या हॉस्पिटल के अंदर, ये देखिए ये लोग मर रहे हैं कैंसर से और ये यहाँ पर नाच रहे हैं, तो वो नेगेटिव लगेगा ही लगेगा। तो ये है टीवी की कटिंग का कमाल। एक्चुअली वो आपके लिए नहीं कह रहे थे टीवी में, जो कह रहे थे वो चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे थे। नहीं, लेकिन हमारे ऊपर भी ये आया था कि वी डूइंग दिस फॉर मनी। चेहरा तो आपका ही चलता है ना। जी हाँ, तो इन्होंने अच्छा बड़ा स्मार्ट ये किया कि पहले तो ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, जब उनको हमारे सब क्लिपिंग्स मिल गए डांस के, गानों के, इंटरेक्शन के, उन्होंने एक अच्छा 1-1.5 घंटे का कैप्सूल बनाया है और उन्होंने टीवी पर अपने अपने चैनल्स पर डाल दिया। तो उनको ये जो पूरा पैकेज है जो कि अखिलेश को बहुत पैसे देके मिला है, इनको तो फ्री मिल गया सर। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है प्रमोट करने के लिए, और आपकी फिल्म भी प्रमोट हो गई साथ साथ। नहीं, टीआरपी रेटिंग्स के लिए काफी है। और राज ठाकरे के साथ भी आप नजर आए थे एक मंच पे। जी हाँ, तो आप ऑल पार्टी मैन हो गए, अखिलेश यादव भी, राज ठाकरे भी, नरेंद्र मोदी भी, कांग्रेस भी। सर मेरे दोस्त हैं सर, अलग अलग पार्टी के हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ सर। जिस दिन मैंने कोई पार्टी खोली तो मैं भी एक अलग पार्टी का हो जाऊंगा। इस वक्त मैं बीइंग ह्यूमन पार्टी का हूँ, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ह्यूमन एज पॉसिबल। अगर मेरे कहीं जाने से किसी को खुशी मिलती है और फैंस एंटरटेन होते हैं और रोजी रोटी बढ़ती है वहाँ पर, तो मैं डेफिनेटली जाऊँ। एक नई पार्टी आजकल खुली है, आम आदमी पार्टी। जी हाँ, वहाँ नहीं गए आप? सर अभी तक नहीं गया सर। आई होप कि एक दिन ऐसा मौका मिले। बहुत लोग कहते हैं जो फिल्म है जय हो, इसमें कुछ नहीं है सर उसका, जय हो का आम आदमी पार्टी से कुछ भी नहीं सर, दूर दूर तक कहीं पर कुछ नहीं लगे सर। इट्स अ फिल्म, इमोशनल फिल्म है, एक वेंडेटा स्टोरी है, एक चीज़ जो कि पर्सनल नहीं है, पर्सनल हो जाती है, और यू कीप ऑन गेटिंग डीपर एंड डीपर इन्वॉल्व इन दैट। और हाउ एक, लेकिन ये तो सोहेल कह रहे हैं कि आज की जो कंटेम्पररी सब्जेक्ट है उस पर बनी फिल्म है ये। करप्ट पॉलिटिशियन है एक, और एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एंड ऑब्वियसली अच्छे पॉलिटिशियन के साथ तो लड़ेंगे नहीं, करप्ट वालों के साथ ही लड़ना पड़ता है। और जब करप्ट वालों के साथ लड़ते हो आप, तो वो पूरे गवर्नमेंट की मिशनरी लेके चढ़ जाते हैं आपके पर। देखिए, बहुत सारे लोगों ने तो ये सोचा कि ये क्योंकि आम आदमी पार्टी की चर्चा बहुत हो रही है, जगह जगह उसके बारे में बात हो रही है, दिल्ली में इलेक्शन जीत गए, तो आपने भी उसी मौके पर ये फिल्म बना दी ताकि आपकी फिल्म चल जाए। अरे नहीं सर, मैं सर अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया सर मेरा, और ना कभी आएगा सर। अगर वैसा टाइम आएगा तो सर मुझे ये इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, क्या मुझे किसी पार्टी की हेल्प लेनी पड़ी टू प्रमोट अ फिल्म। दैट मींस आई डोंट हैव। नहीं सलमान, इसमें कोई शक नहीं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, और मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी अदालत में 20 साल में जितने लोग आए हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स अगर मुझे मिला है तो वो आपके शोज पर मिला है। थैंक यू। सर, आप इतने डैशिंग हैं, फिट हैं, आपकी फिटनेस का सीक्रेट? जो आपके पति के पास नहीं है वो है मेरा सीक्रेट। देखिए, सिंपल चीज है, जिस लाइन में मैं हूं वहां पर शर्ट निकालने की जरूरत पड़ती है, तो जहां जहां पर भी जिस को जो रीजंस की वजह से शर्ट निकालनी पड़ती है बाहर लोगों के सामने, वो लोग हमेशा फिट रहेंगे। अब आपके पति का शर्ट सिर्फ आपके सामने निकलता होगा, आप अपने पति को इजाज़त दे दीजिए कि आप जहां मर्जी चाहे अपना शर्ट निकाल सकते हैं, वो भी फिट हो जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ट्राई तो कीजिए। फिटनेस का ये टिप दे रहे हैं आप? जी हाँ। तो और
इल्जाम, लेकिन मेरे पास नहीं बहुत सर, सारे हैं। जब सर आप जितने इल्जाम ठोकना चाहें सर ठोकिए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार सलमान खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये भावनाओं में बह जाते हैं। सलमान, ये सही है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा, सबसे लंबे और फ्री में गेस्ट अपीयरेंस दूसरों के लिए किए तो सलमान खान ने किए? होंगे शायद, टाइम पास करने की आदत है मेरी। कभी कभी कुछ भी कर लेता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं सर। एक आध अगर मैं घर पे बैठा हूँ 3-4 दिन और किसी को मेरी 3-4 दिन की ज़रूरत है, दोस्त है, एक रिलेशन रहा है, तो वो मैं कर लेता हूँ। मुझे उसमें कोई अब जाके मैंने वो कम कर दिया, बल्कि रोक ही दिया है, क्योंकि बाकी के फिल्मों को फ़र्क पड़ता था। और फिर हर फिल्म के अंदर आप मुझे अगर 2-2, 3-3 सीन के लिए देखोगे तो वो काफ़ी बोरियत सी हो जाती है। ये सही है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कह देते हैं आप तो बॉलीवुड के गॉडफादर हैं, आप सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद कर दो, तो मेरी भी फिल्म में मदद कर दो? सर, गॉडफादर वर्ड थोड़ा सा गलत है, उससे कोई यंगर होगा वर्ड तो वो यूज़ कर लो, विदाउट ब्रदर। तो कटरीना कैफ ने जो कहा था वो आपको बता देता हूँ। जी सर। उन्होंने कहा कि जो कुछ इंडस्ट्री में हूँ सलमान के बदौलत हूँ। सर, वो झूठ नहीं बोलती। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गई, बड़ी स्टार बन गई, तो थैंक यू कह दिया। जी हाँ, शुक्रगुजार हैं, आज भी थैंक यू कहती हैं। हमेशा से, और आगे भी थैंक यू ही कहेंगी। नहीं तो आपको थैंक यू और बीच पर तस्वीरें किसी के साथ? सर वो वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा सर, वो इनका ज़ाती मामला है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो तस्वीरें हैं ना, वो कुछ पब्लिसिटी स्टंट था और वो मॉफ्ड तस्वीरें हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो रणवीर तो होंगे ही, बट मुझे वो कटरीना नहीं लगती। फेस होगा, किसी और की बॉडी होगी, मॉफ तस्वीर होगी। बट सोचिए सर, कोई छुट्टी पे गया पर्सनल हॉलीडे पर और किसी ने वो तस्वीर खींच के डाल दिया। हाउ डिस्गस्टिंग। ये हमारी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। यू नो, हाउ वुड यू गाइज रिएक्ट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू योर वाइफ्स और टू योर सिस्टर्स? इट्स अ डिस्गस्टिंग थिंग। सर, ये ज़्यादा आप मुझे बता पाएंगे क्योंकि सर आप टीवी इंडस्ट्री के। ये इसको पेपराजी कहते हैं ना। पेपराजी। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, तो जो कुछ आप करते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। जी। अब आपकी भी, मैंने सुना है कि जगह जगह लोग तस्वीरें खींचते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? जी 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 जी। ये कभी कभी सर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, नींद झपकियाँ ले रहा हूँ, तो सडनली आई फील कि कोई देख रहा, मैं देखता हूँ और तस्वीर खिंचा के नाक उंगली चली गई है पीछे से। तो आई मीन ले लो, पूछ लो। ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये जिसने फ़ोन के अंदर कैमरा बनाया, मैं तो उसे जान से मार ही दूँ, मैं तो चांस ही नहीं है। पब्लिक लाइफ में ये तो झेलना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन इतना सर, अगर आदमी सुबह से लेके शाम तक अगर आपको ग्रीड भी करे कि अब बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े आते, तो ठीक है, थैंक यू, अगर हो चुप वो आ ही जाता है। तो नो मैटर हाउ गुड दैट पर्सन इज टू यू एंड ही कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर ना, तो कभी कभी वो। एक नया नाम मैंने सुना है। जी सर। एली। जी हाँ। बिग बॉस में बहुत फुटेज आपके नाम पर खाई। जी हाँ। नहीं सर, मैंने उनके नाम पर फुटेज खाई है। अभी तक खा रहा हूँ। मालवीय नगर के जेम्स बॉन्ड। आपका बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो? मुझे बहुत स्वीट लगती है सर वो लड़की, और बहुत टैलेंटेड है। और एक उस लड़की उसने यहाँ पर आके हमारी लड़कियों से ज़्यादा हिंदुस्तानीपन दिखाया है, और सिर्फ दिखाया ही नहीं, वो है ही ऐसी। उस घर में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और उसने इतने आसानी से उस माहौल में, जहाँ पर उसको हिंदी भी बराबर नहीं आती, जो एक बाहर देश की लड़की है,
वो जो संस्कृति, जो अपब्रिंगिंग है, जो उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया, वो कमाल ही है। वो एक जगह भी जाके क्रैक नहीं हुई। शी वॉज वंडरफुल इन द हाउस। तो जहाँ मुझे वो कनेक्ट मिल गया, एंड आई टू चेंज माई मूड ऑल्सो, कि कभी कभी मैं किसी के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाया करता था, तो उसकी वहाँ से यहाँ से उतरने के लिए मुझे आई नीडेड अ वेरी कामिंग फैक्टर। और वो ये राशन पानी लेकर जो चढ़ते थे, उसकी बहुत शिकायतें मुझे मिली। हाँ, सर आइए सर, आपके पास बहुत शिकायतें होंगी। गौहर खान पर आप जरूरत से ज्यादा नाराज होते थे? नहीं सर, क्या है कि अगर शी इज गॉट हर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर जैसे कि मैंने देखा, आप लोगों ने जैसे 1 घंटा देखा है, मैंने आई हैव सीन 24 आवर्स, तो व्हेन आई से समथिंग तो वहाँ से जवाब आता था। तो जब जवाब आता था तो एक जैसे कि अरमान, यू राइट सर, सॉरी, खत उसने यूज्ड टू एंड द कन्वर्सेशन। तनीषा, नो सलमान सर, यू राइट सर। तो मुझे उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए चांस ही नहीं मिलता। आदमी ने सॉरी, दे यूज्ड टू प्ले इट वेरी स्मार्ट। अरमान एंड तनीषा, कि अरमान ये क्या यार, व्हाट इज अब्यूजिंग सर, वॉन्ट हैपन अगेन सर। और जैसे मंडे होता था वापस से शुरू हो जाता है अरमान। तो 3-4 बार के बाद तो अभी क्या बोले। लोगों ने ये कहा कि आप गौहर पर इसलिए राशन पानी लेकर चढ़े क्योंकि आप तनीषा को फेवर कर रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं इनफैक्ट गौहर को जानता हूँ, तनीषा को जानता नहीं था। लेकिन सलमान, सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा, रविंद्र जडेजा जो क्रिकेटर हैं, उनका ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने लिखा कि सलमान ऐसा दिखा रहे हैं जैसा पूरा देश गौहर के खिलाफ है, ये ठीक नहीं है। नहीं सर, मेरा वो लिखवाना पूरा देश गौहर के खिलाफ है ये नहीं, कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, जो कि जिनको who will eventually work with गौहर, those people said that what is she doing in the house? So I had to, it's my duty कि देखो सर, ये बिग बॉस जो शो है, मैंने ये पहली बार देखा। हमेशा लोग आपके तारीफ करते हैं, हमेशा लोग आपके साथ रहते हैं, और देश की पब्लिक तो बिल्कुल आपके साथ है। वो शो ही सही था सर, वो लेकिन वो शो में पहली बार मैंने देखा लोग कह रहे हैं सलमान बायस। सबके सब गेम खेलने, एक कहीं वो जो एक टोन जो आता था, और वो सिर्फ गौहर से आता था टोन, तो वो जब वो टोन आएगा तो मैं उसी टोन में बात करूंगा। बायस थे कि नहीं थे? नहीं, बायस बिल्कुल नहीं था सर, क्योंकि सर मैं बिकॉज कैसे लोगों को इंप्रेशन हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि काजोल ने कहा जरा तनीषा की मदद करो, उसकी फैमिली ने कहा तो सलमान सॉफ्ट हो गए। नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं सर। मेरे इनफैक्ट मैं अजय को जानता हूँ, आई वर्क विद काजोल, मेरी काजोल से कभी बात नहीं हुई फिल्म के बाद, मेरी अजय से बातचीत है, बट नॉट वंस हैज़ दिस एवर कम, नॉट वंस। और मेरे जो मेरी फ्रेंडशिप थी वो काजोल और तनीषा के वालिद साहब के साथ थी, शिव मुखर्जी साहब के साथ थी, सो वेरी क्लोज। बट तनीषा आई डोंट नो, गौहर आई नो। सो कहीं मुझे ऐसा लगा था कि बिकॉज आई नो हर, वो एडवांटेज ना लिया जाए, टू शो द अदर पीपल दैट आई गॉट अ कनेक्ट विद सलमान, आई नो सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉलीवुड में सलमान खान, पर सलमान खान की नज़र में किसकी सबसे अच्छी बॉडी है और क्यों? राइट नाउ उफ, एक लड़के ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है यार। एक लड़का है हारून करके, ही इज़ द मेन विलन इन जय हो, टू रिप्ड, बहुत परेशान किया। मैंने क्या हुआ कि हम शूटिंग पे गए, तो इस अभी वो पूरा एक्शन स्टार्ट हो गया, शर्ट निकालने की बारी ही, तो मैंने शर्ट तो निकाला इधर, तो बोला ये क्या है, ये क्या चोर बाजार से उठा के लेके आओ बिस्किट रद्दी के भाव में। उन्होंने कहा फुली रिप्ड। तो बोला एक काम करते हैं, मुझे गिव मी अ मंथ टू कम इन टू दिस शेप। तो इससे ठीक है, अब मैं शूटिंग में लग गया, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ सुबह और शाम, और एकदम स्ट्रिक्ट डाइट और नो कार्ब्स, और काम की जा रहा हूँ। अब उनके पास तो काम है नहीं सर, तो वो सुबह को जिम जा रहे हैं, दोपहर को जिम जा रहे हैं, रात को जिम जा रहे हैं, वो तो जिम के बाहर निकले ही नहीं यार वो। तो 1 महीने के अंदर वो उससे 10 गुना ज़्यादा रिप्ट हो गया। मैंने बोला ये तो मैंने अपने आप पर गेम कर दिया है, अच्छा उसी वक्त कर लेता मैं तो ये वुड हैव बीन, अरे इतना। एनीवे, तो बहुत जो लास्ट के जो 2 हफ्ते रहे, बाप रे बाप, इस बॉडी सो गुड दैट इट लुक्स अगली। आपने 3 साल पहले कहा था कि अगर हमको कोई रिप्लेस कर सकता है तो 2 स्टार हैं, एक रणबीर कपूर और दूसरे इमरान। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था सर। तो ये तस्वीरें
सर अभी हमको अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हम खुद हैं। जैसे अगर गब्बर सिंह को कोई मार सकता है तो गब्बर खुद है। तो ये ऐसा मुझे अभी ये फीलिंग आ रही है। रणबीर ने ऐसा क्या किया कि उसको लेकर आपने इरादा बदल दिया? सर रणबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया सर। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करता है दोनों, इमरान और रणबीर, और एक रणवीर भी आया है सर। रणबीर, हाँ रणवीर सिंह। तो ये लड़के हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम करते हैं सबके सब। एवरी जो हमारे जो फिल्मों के अंदर जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बॉडी हो, लुक्स हो, डांसिंग टैलेंट हो, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, कॉमेडी एक्सेट्रा, वो सब इन लड़कों में है। मैं रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं और मैं इन सबको एक ही मैंने सुना कि एक बार एक रेस्टोरेंट में आपने उसको थोड़ी डांट भी लगाई थी, धमकाया था। नहीं सर, डांट अभी तक नहीं लगाई सर। आई होप कभी नहीं लगाना पड़े सर मुझे। मुझे ऐसा कभी लोगों ने देखा कि आप उनके स्लीव पकड़ के। नहीं सर, मैं उनका हाथ पकड़ के उसको ना रास्ता दिखा रहा था मैं। लेकिन वो सब उस तरह के काम कर रहे हैं जो आपने किए थे। जी नहीं, क्या हुआ था कि एक वहाँ पे उनके टी शर्ट के ऊपर कोई टैग वैग था, तो मैंने उसको टैग ऑन योर टी शर्ट, और मुझे पता नहीं था कि ये रणवीर है जब यंग। तो फिर बाद में संजू और मैं दोनों साथ में थे वहाँ पर, तो बाद में पता चला कि ये चिंटू साहब के बेटे हैं। तो फिर संजू इंटरफियर है कि हाउ कैन यू ब्रो, यू कैन योर चिंटू सन ना। तो मैं जाके वो निकाल से टैग, अब मुझे थोड़ी पता था कि वो कोई स्टाइलिश वो कुछ है, तो मैं निकाल के फेंक दिया उसको। होता ना जैकेट्स के ऊपर लगा होता है कि वो, तो लेबल निकाल के फेंक दिया मैंने। वैसे ऐसे ही निकल गया वो। तो वो था। उसके बाद मुझे पता नहीं वो प्रेस में कहाँ से आ गया, क्योंकि संजू में और वही थे, तो ना संजू ने बात की, हमको तो याद भी नहीं था। ये तो साफ हो गया कि कैसे प्रेस में आया। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें आती कैसे हैं प्रेस के अंदर, वो मुझे पता लगाना है सर। एनी आइडियाज? और यहाँ तक के पहुँच जाती है। ये तो इनका फील्ड भी नहीं है। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं मैं क्या? हाँ मैं पूछ रहा हूँ सर, और जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर आप समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही है। तो मतलब कितने खुल के समझाऊं मैं? हाँ। So for that you'll have to repeat your question, sir. मेरा सवाल यह है कि रणबीर कपूर की जब से कटरीना कैफ से दोस्ती हुई है, तब से आपने उनको किनारे कर दिया है? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअली वो कटरीना कैफ की ही दोस्त बनना चाह रहे थे और मेरे करीब आ रहे थे। ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो बहुत गलत बात है यार। किसी ने वहां से कमेंट किया कि सर छोड़ना मत। किसको? सलीम साहब ने कहा कि एक चीज कॉमन है सलमान और मेरे बीच, मैं भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूलता और वो भी नहीं छोड़ता। अभिषेक बच्चन को आपने गले लगाया? जी हाँ, अभिषेक बच्चन से मेरा सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर। आपने हाल ही में शाहरुख खान को गले लगाया? जी सर, अभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन विवेक ओबरॉय को आप? सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर। आई थिंक कि एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा, लेकिन
मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो उन्होंने काफ़ी फिल्म मेरे दोस्त यार के साथ भी किए, मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मत लो कुछ ना, संजू के साथ भी पिक्चर कर ली है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ पिक्चर की, और तो मुझे ये कभी आई हैव नेवर हैड दैट प्रॉब्लम। इट्स जस्ट दैट देयर इज समबडी दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन मीटिंग और शेकिंग हैंड्स एंड सो आई जस्ट मूव अवे। कान पकड़ के माफी मांगी थी पब्लिकली आपसे, तो भी सर ये सब मुझे ना थोड़ा सा ओवरटली स्ट्रेंज लगता है। ये देखिए सर, अभी एक हाल ही फंक्शन के अंदर आप पूछ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन के अंदर सेम चीज़ हुई तो मैं हट गया। अब मुझे ऐसा लगा कि ये माइलेज के सलमान हैज़ नॉट फॉरगिवन, सलमान is not being nice, as a host. He was hosting the show. He should have, been gracious. I said, ये इल्ज़ाम मैं लेना चाहूँगा. I said, this is something that I would want to take. Then going and shaking hands and giving the other kind of mileage. So this is, I'm fine with that. अभिषेक को माफ कर सकते हैं? सर अभिषेक ने, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। शाहरुख को माफ कर सकते हैं? सर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, वो झगड़े हो गए ठीक हो गया। But this is something I just don't like a personality. अगर मुझे वाकई में किसी से बात नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा सर। तो चाहे वो आके कहे जय हो, सर वो कुछ भी कर लें सर। जनता में से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने आपको बचपन से देखा, जैसे आप पहले थे वैसे ही अब हैं। मेरी एक चाहत थी कि मैं आपसे गले मिलूं बस एक बार। क्या वो आज पूरी हो जाएगी इंडिया टीवी के माध्यम से? मुझे नहीं लगता। सर ये तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। I would want to ask you, if you get a chance to make Karan Arjun 2, would you want to work with Mr. Shah Rukh Khan? Yes, of course. Yes, yeah. No grudges against him? No, I've got nothing against him. I've never, I've always, even at the time that I was not talking to him, I've always maintained that I've always loved him. It's just that we don't see eye to eye anymore. And I still say the same thing. I meet him with a lot of respect. I mean, ऊपर वाले ने इतनी इज्जत दी उनको, इतना नाम दिया, शोहरत दी, हर चीज़ दिया, तो I am nobody to challenge that. So when everyone loves him, I shake hands, I go out of my way to say hi to him. And this is the second time it's happened, and both the times I only have made the initiation. लेकिन सलमान, आपके पास आकर लोग बताते होंगे कि शाहरुख कितने खराब हैं, शाहरुख आपके बारे में क्या कहते हैं? मैंने आज तक वो कभी इनकरेज नहीं किया है। जैसे शाहरुख खान की बुराई मेरे सामने हुआ करती थी उस वक्त, ऐसे शरा, ऐसे get out. I said, do not come and take these brownie points on me. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर धूम 4 बनेगी तो हम चाहते हैं कि उसमें आप मेन लीड करें। मेन लीड कौन सा वाला? जो अभी आमिर ने किया। अच्छा वो वाला, हाँ। तो मतलब वो कह रहे धूम 4 में आप चोर बने? हाँ। नहीं, आई डोंट माइंड दैट। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए कि स्क्रिप्ट ये होना चाहिए कि एक नया विलेन आया है और अभिषेक और उदय they will not be able to catch him, so they hire all the earlier Dhoom के villain, John, Hrithik, Aishwarya, दोनों आमिर to catch me, और पकड़ नहीं पाते। ये कहना चाह रही है ना? इन सबको बेवकूफ़ बना के निकल जाता हूँ मैं। It's nice idea, nice idea. I will. अच्छा लगेगा कि दोनों आमिर, अभिषेक, उदय, ऋतिक और जॉन आज चलते हुए आ रहे हैं और मैं एक तरफ अकेला खड़ा हूं वहां पर, और एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट वन गाय, और सब पिटते हैं बुरी तरह से। नो, बिकॉज हीरो हैज गॉट टू विन ना। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं सर, आपको अरबाज सर के साथ में फिल्म करने में मजा आया या सोहेल सर के साथ में? बड़ा मुश्किल में डाल दिया है इन्होंने। सर ये जर्नलिस्ट वाला सवाल पूछा है इन्होंने। दोनों ही के साथ काफ़ी मज़ा भी आता है और डर भी लगता है, क्योंकि जो एक फिल्म मेकिंग का जो एक प्रोसीजर है वो काफ़ी समटाइम्स वॉलेटाइल हो जाता है इम्प्रोवाइजेशंस के अंदर, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डिस्कशंस के अंदर। तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि भाई भाई लड़ जाएं।
तो we've got to be very careful with that as well. वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार सलमान खान। आपकी अदालत में अगला आइटम। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये अपने काम में 100% ध्यान नहीं देते हैं। सलमान, आपके पास बॉडी है जो एक्शन के लिए है। जी सर। आपके पास में फेस है जो इमोशन के लिए है। आपकी टाइमिंग है कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी है। इसके बावजूद आप अपने काम पर 100% ध्यान नहीं देते। बॉडी ऐसी नहीं सर, बॉडी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, तो वहाँ पर मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। फिर इमोशन सर, वो एक फील करने के लिए बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है सर, तो वो भी वो भी बहुत एक मुश्किल एक टोल ले जाता है बॉडी पर। और कॉमिक टाइमिंग सर वो है, वो थोड़ी बहुत ऊपर वाले की देन है सर। ये सब चीज़ें हैं तो सर काम पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। इतनी मेहनत नहीं करते जितने शाहरुख खान करते। सर शाहरुख खान और आमिर बहुत मेहनत करते हैं, इट्स अ फैक्ट। और वही नहीं, बाकी के जो इंडस्ट्री के जो जितने भी लड़के हैं बहुत मेहनत करते हैं। मैं थोड़ा सा लकी हूँ इस मामले में कि मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। आपको कुछ लोगों ने कहा कि ये जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, जितनी सक्सेस सलमान खान को मिली, ये इस इंडस्ट्री के रजनीकांत हैं। और वो तो बहुत मेहनत करते हैं, 100% देते हैं। आई थिंक रजनी गारू जो है, ही इज़ एन अमेजिंग मैन, और जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग इज़ फिनोमिनल, ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। So it's a compliment, but there's one Rajnikant, and I want there to be just one Salman Khan. और ये सलीम साहब ने कहा कि अमिताभ बच्चन फिजिकली उतने टफ नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर उतने टफ नजर आते हैं। जी सर। He's got tremendous amount of anger. Like my dad says that when Amitabh Bachchan holds a gun, it means that ये चला देगा, बच जाओ। जो मुक्का मारता है तो ऐसा लगता है कि angry that he means business. मेरा मेरा थोड़ा सा दोनों अच्छा मामला चल रहा है सर आजकल। वहां एक लड़की ने कमेंट किया है कि ये तो स्माइल से ही मार देते हैं। हर कोई मारने मरने की क्यों बात करता है हिंदुस्तान में? प्यार मोहब्बत से कोई काम नहीं चलता आजकल। आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत में भी आपने क्या किया है? वहां भी कैजुअल अप्रोच है। जिन हीरोइंस के साथ में आपने शुरू में काम किया था, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय, काजोल, सबकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, यहां बैठे अकेले। सर अगर मैं माधुरी होता, मैं ऐश्वर्या होती, अगर मैं काजोल होती या करिश्मा होती, तो मेरी भी बच्चे हो गए होते सर। एक टाइम होता है शादी करके बच्चे पैदा करने का, और उन्होंने राइट टाइम पे शादी करके बच्चे पैदा कर लिए सर, और बहुत खुश हैं सब के सब। बस अब मेरा नंबर लगेगा सर, जल्दी नहीं लगेगा लेकिन लगेगा। अब तो ये जो नई वाली है, रेडी वाली, एक था टाइगर और जयहो वाली, हाँ ये भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटल होने की कोशिश में है सर, और मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी सब सेटल हो जाए सर। अब लोग पूछ रहे हैं कि आप कब सेटल होंगे? मैं बहुत सेटल्ड हूँ आजकल। आप लोग मुझे अनसेटल करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। आपने करण जौहर का जो शो है, आपने उनको कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ।
सर इसका एक रीज़न है सर। कभी कभी इन जगह जैसे होता है ना कि कहीं कहीं कुछ जगहों पर ना जाने से इज़्ज़त बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ बोलने से सर वो इज़्ज़त, क्योंकि आजकल का ऐसा हो गया है कि सर अगर बोल देते हैं कि वर्जिन नहीं है तो वैसे ही सबका इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग चलता है कि सब विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं सर। तो वो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा विजुलाइज करे कोई, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ सर, ताकि वो एक थॉट ही नहीं आए किसी के दिमाग के अंदर। आजकल स्टेटस क्या है सर? आजकल स्टेटस तो है ही सर, वही है जो 2 साल से चल रहा है सर, थोड़ा सा सिंगल। तो ये नो गर्लफ्रेंड वाला? हाँ सर चल रहा है सर। हाँ अभी देखेंगे इंशाल्लाह। 2 साल से ब्रह्मचारी हैं? 2 साल से। हाँ क्यों आपको कंट्रोल नहीं हो रहा? अच्छा शायद शादी के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने मासूम कैसे दिखते हो? जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि टैलेंट है। टैलेंट दिखता है? जी हाँ टैलेंट है वो। आपकी आंखें सब कुछ बोलती है सर। ओहो, तो आपको पता चल गया कि मैंने कल रात और परसों दिन भर क्या क्या किया? सब पता चल गया, आपने देख लिया, मेरी आंखों से आपको सब मालूम पड़ गया। वाह। My question is, your father recently said in the interview that when you are drunk, you say, I want to get married. But in the morning, you forget about it. Would you like to comment over it? हमारा इमोशन, फादर एंड सन्स का इमोशन only comes out in the day, सलाम जी, कैसे बेटा, ठीक है। And the night after one drink, he will come, जो कि एक फादर सन का एक बॉन्डिंग होता है, जो that. So one day I told him, I said, this is क्या plan है? तो I just told him, I said, let's see, might consider and तक ये सब केसेस आ जाएंगी, 1-1.5 साल के अंदर वर्डिक्स आ जाएगी। अगर मैं स्कॉट फ्री चला गया तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर मुझे डाल दिया जेल के अंदर तो मैं तो चला जाऊंगा। मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा बाहर? या कि तुम लोग संभालोगे उनको? हाँ, बच्चे को तो ठीक है, लेकिन बीवी को मैं किसी को संभालने का नहीं दूंगा। सलमान, उन्होंने सवाल दूसरा पूछा था। हाँ। उन्होंने कहा था कि अब सलीम साहब कहते हैं कि 1-2 ड्रिंक लगा के कहता है शादी करूंगा और सुबह भूल जाता है। नहीं सर, भूलता नहीं हूँ सर, वो मैं कन्नी काट लेता हूँ उससे क्योंकि मुझे सर होश आ जाता है सर। फिर मैं अपने डैडी को ही देख लेता हूँ। कि डैडी तो डबल परेशान है, 2 बीवियां उनकी। यहाँ जितने भी शादीशुदा लोग हैं, दे ऑल माशाल्लाह वेरी मिजरेबल, और वो चाहते हैं कि हर एक कुंवारा बैचलर वो शादी कर ले, है ना? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं सलमान खान पर। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सलमान खान पर आरोप है कि ये जानबूझकर अपनी बैड बॉय इमेज बनाते हैं। सलमान, मैंने आपकी फिल्मों का अकाउंट देखा। किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसने 200 करोड़, किसने 300 करोड़, और फिर आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। अच्छा, मेरे बैंक? जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ये सच है? ये सच है कि मैं सिर्फ 10% को ही हाथ लगाता हूँ, और बाकी का जो टैक्स और जो भी है, एंड अब आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। ये दूसरा, ये मुझे बताइए, ये कोई स्ट्रेटेजी आपकी कि जानबूझ के अपनी अच्छाई नहीं बतानी
और मेरा इल्ज़ाम आप पर यही है कि दुनिया के सामने एक बैड बॉय की इमेज बनाए नहीं रखना सर, चाहते हैं। ये बात सच है कि मैं 10% ही इस्तेमाल करता हूँ और बाकी का पैसा है वो भी जाता है चैरिटी के अंदर, लेकिन इट्स नॉट दैट 90% ऑफ दैट गोज टू चैरिटी, अ लॉट ऑफ चलिए लार्ज अमाउंट ऑफ दैट गोज टू A lot of money goes to charity इसको because छुपाते क्यों हैं आप? ऐसा लगता है कि मेरे पास, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं एंड देयर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमारे पास आते हैं विद हार्ट एलिमेंट्स एंड कैंसर, तो वी डू, माय फादर डज अ लॉट ऑफ द साइनिंग ऑफ द चेक्स, तो बहुत बड़ा फटका पड़ता है उसका, तो इसीलिए आजकल मैंने काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया है और ताकि वो 10% में ही कुछ ज़्यादा मिल जाए। हाँ सर, और लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि प्राइस बढ़े और आसानी हो जाए। फिर वो बीइंग ह्यूमन का भी शुरू कर दिया है, फिर अब रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, जिम इक्विपमेंट आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें से जो उसका जो फुल प्रॉफिट है वो जाएगा चैरिटी में। सलमान, ये अच्छी बात है, आप चैरिटी करते हैं। आपको जो लोग जानते हैं क्लोजली वो ये कहते हैं कि सलमान सर, मैं बहुत, आज ही मैं आ रहा था, अब जब व्हेन वी फ्लाई प्राइवेट जेट्स और वी फ्लाई, तो ऐसा लगता है कि इधर एयरपोर्ट से भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ्लाइट मिस हो रही है, तो यू डूइंग माशाल्लाह वेल, यू बाय योर ओन प्लेन वगैरह एंड बाय अ बिग मैंशन, बाय अ बिग हाउस। हर ड्रीम है कि अच्छी गाड़ी खरीदूं, अच्छा बड़ा घर खरीदूं, एक प्लेन खरीद लूं, एक लाइफस्टाइल हो, या फटी हुई जीन्स से बाहर निकल रहा हूँ, बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट से बाहर, और मैं हर चीज़ वो कर रहा हूँ which I'm not being able to afford or to buy all these things. So it's मेरी एक पर्सनैलिटी बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी हो गई सर। मुझे ये सब चाहिए, मुझे सब अच्छा लगता है। I want to go out, I want to party. आप कह रहे हैं कि आप चाहते हो आपके पास भी अपना प्राइवेट जेट हो, आपका भी बड़ा बंगला हो जी, आपके पास भी सारी गाड़ियाँ हो जी, और एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, पार्टीज चलें, लेकिन ये जो मेरी हरकत है, एक दूसरा साइड है जो मेरा, वो I'm not being able to afford these things. तो ये आपकी स्ट्रेटजी है लोगों को बताना कि मैं कितना लालची हूँ, कितना चीजें चाहता हूँ, कितनी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, कैसे कैसे काम मैं करता हूँ, और अपनी अच्छी साइड को छुपाते रहें। सर ये स्ट्रेटजी नहीं है सर। Everyone would want to have a nice lifestyle and everyone would want to मैंने आपका घर देखा है जी सर। अब क्या बताऊं मैं पब्लिक को कि एक छोटा सा घर है, एक बेडरूम का। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था सलमान के घर में इनके कपड़े रखने की जगह नहीं है, इनके सब बता दूं लोगों को, बता दीजिए। इनके जूते रखने की जगह नहीं है, इनके सोने की जगह नहीं है, और इतनी आप, लेकिन मैं वैसे अकोमोडेट कर लेता हूँ जी। लोग आपको जानते हैं, सलमान खान जिसने रात को शराब पीकर गाड़ी चलाई, फुटपाथ पर चढ़ा दिया, लोगों को मार दिया जी, तो आपकी ये वाली इमेज में ज्यादा मजा आता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। उसी इमेज के खिलाफ तो फाइट कर रहे हैं, और कभी कभी ये लांछन भी आता है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो एक क्लीन अप ऑफ इमेज है, उस चीज़ों से बचने के लिए है। तो जिसके दिमाग में ये आता है, आई डोंट से दैट कि ये गलत बात है। ऑब्वियसली एवरीवन गोज थ्रू देयर प्रॉब्लम्स, देयर डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात होते हैं, एंड देन यू डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज, इट्स फॉर दैट। और मैं हर चीज़ ट्राई कर लूँगा कि मुझे जेल नहीं जाना पड़े। आई विल फाइट दिस इन कोर्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि ये आपको जो पता चलेगा केसेस के बारे में, जो लिखा गया है, जो हकीकत में है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। तो आज मौका है ना, आप बताइए जनता को। सर क्या? वो एज द लॉयर्स स्ट्रेटजी यू कांट क्लोज, और वैसे भी सब कुछ सबजुडिस है, और सबजुडिस का मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं बात कर सकता, पूरी दुनिया बात कर सकती है। अब वो जिस हिसाब से केसेस खुलते जाएंगे, अभी they'll keep on coming closer to this verdict,
तब तक आपको पता चलता जाएगा कि हकीकत क्या है। और उस वक्त शायद आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा बिलीव करने के लिए कि अच्छा ऐसा था, क्योंकि 12-12 साल से ये चल रहा है कि हिट एंड रन केस, सलमान खान ड्राइविंग कर रहे हैं वगैरह, ऑल दैट स्टफ। जब असलियत आएगी, जब आर्ग्यूमेंट आएगा और जब बात कुछ और ही होगी, तो इट लुक अभी कैसे आया, बट द फैक्ट दैट इज़ टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम। तो ये बात जब कोर्ट में खुलेगी उसी वक्त खुलेगी। एंड देन वॉट एवर द थिंग्स, सो वी विल ट्राई with the best of the lawyers to fight the case in court, and whatever the verdict is, we are fine with that. That I've already, मैंने अपने ज़िंदगी के 3.5-4 साल यूँ उठा के मैंने फैसला किया कि जितने भी साल होंगे जोधपुर है, आई विल गो असाइड, उठा के रख दिए मैंने असाइड। मैंने प्लानिंग कर दी है कि आई हैव टोटली केप्ट that 3-4-5 years aside and have no problem with that. तो किसी का प्रेशर मुझ पर काम नहीं आएगा। And I am not fighting it through any political thing. जैसे कि अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि सलमान is trying to get his cases done. I've never been to any politician to say कि मुझे इसमें से निकालो. I will never go there. If I've gone to meet any politician, if I've gone to campaign for any a politician, is because I believe in that politician. I believe that he would do good for that constituency. So I've never gone for a particular party. I've only gone for the people of that constituency. That I believe Priya and Baba do a lot of work there. I believe that Amit Deshmukh is an amazing person. I go there. I believe that Praful Patel. I believe that Kamal Nath sir. All these people do a lot of work. Mr. Vinod Khanna I went for. सलमान, ये जो बैड बॉय की जो इमेज बनाते हैं, इसलिए कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगती है? जब हम इंडस्ट्री के अंदर आए थे सर, तो हमारे जो हीरोज थे वो यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट होल कल्चर वाज अ लॉट ऑफ अल्कोहल, सिगरेट्स, पार्टिंग, ये वो। तो कहीं ना कहीं वो यू नो वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट काइंड ऑफ स्टफ। टुडे वी फील that, and not only me, all of us feel that that was not cool. The cool thing is not to do it. It's not to do it. लेकिन एक ज़माने में आप ऐसे थे। जी सर, ऐसा था जैसे मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ करता था कि you're smashed drunk, you're totally, you have a drink like everyone drinks, the age limit, and you drink with your father, so there's nothing wrong with that. But ये जो बड़ा चढ़ा के लिखना, that was wrong. दो बातें आपके बारे में, एक तो ड्रिंकिंग जी, और दूसरा गर्लफ्रेंड्स। अब इनमें कौन सी सच थी, कौन सी झूठ है? सर दोनों ही सच। अगर गर्लफ्रेंड्स का एक रेशो ले लो तो बहुत ही पुअर रेशो है सर मेरा। आई मीन आई एम 48 years old. अगर मेरी गर्लफ्रेंड, आई हैव 5 गर्लफ्रेंड्स, तो इट्स अ वेरी पुअर रेशो। I mean from all, I'm sure पाजी आपके ज़्यादा हुए होंगे। You guys at now at your age, you must have changed. How many girlfriends you changed so far? हाँ? How old are you? 22. तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इनके 10 हैं, ये लो। शादी से पहले 10 गर्लफ्रेंड थी, मैं 11वां नंबर। अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी हो गई। आप इनकी 11 नंबर की बस हो, परमानेंट। यहीं पे आके रुक गई बस आपकी। आपने इतनी सारी मूवीज करी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80, तो ये टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए कि कौन सा रोल आपके क्लोजेस्ट टू योर हार्ट है? देखिए, माय फर्स्ट रोल विच इज द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट हैज ऑलवेज बीन मैंने प्यार किया। आपने रोमांटिक मूवी करना क्यों बंद कर दिया? दबंग क्या थी? रोमांस ही तो था दबंग के अंदर। तो एक्शन फिल्म है। नहीं एक्शन था। सब में रोमांस होता है, पर रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया की तरह अभी तक नहीं आई। कितना बढ़िया रोमांस था दबंग 2 में, हस्बैंड वाइफ का रोमांस था। मुझे तो नहीं लगता आपका कुछ चल रहा है। आपकी पिक्चर में आपका रोल ऐसा दिखा है कि आपको कुछ भी बुराई दिखती है तो आपको बहुत तकलीफ सी होती है। और दूसरा गाना जो आपका लॉन्च हुआ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मैं समझ में नहीं आया। आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए।
चुल्लू चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये देखो बच्चे ने क्या पूछा, और आप शादी कब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड कितनी है। कमाल है सर बच्चे। बेटा तेरा नाम? श्लोक मिश्रा। हाँ श्लोक, अब श्लोक नाम होगा तो सवाल ऐसा पूछेगा ना तू। मुझे इसलिए तेरे सवाल से ही डर लग रहा था। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता का ये मतलब है कि ये जो कभी कभी बहुत पावरफुल लोग जब जो अपना काम बना लेते हैं ना, अपना काम हो गया है तो फिर वी डोंट गिव अ डैम के दूसरा वाला क्या सोचे। समझा? नहीं समझा ना? जैसे कि अब आपको क्या रेफरेंस दूँ मैं स्कूल का कुछ। अगर आपने अपना पेपर अच्छी तरह से कर लिया, आप निकल गए बाहर और आपके दोस्त को किसी की मदद कि आपकी मदद की ज़रूरत है और आपने हेल्प नहीं की, कि अपना क्या लेने देना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अपना काम बनता भाड़। और ये ज़्यादा करके करप्ट लोग यूज़ करते हैं, जो सिर्फ अपने ही फ़ायदे की बात करते हैं कि अपना भला हो बाकी का सर्वनाश हो। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि हॉलीवुड में सर मूवीज़ जो बनती हैं सर उनमें क्वालिटी रहती है, और बॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती हैं उनमें क्वांटिटी रहती है। हर साल 800 मूवीज़ सर, तो हम सर वो एक गैप फिल नहीं कर पा रहे हैं सर। हॉलीवुड की मूवी हर साल ऑस्कर में जाती है, बॉलीवुड भूले भटके एक पहुँच जाती है। तो सर बॉलीवुड की मूवीज़ ऑस्कर कब जीत रही हैं सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है। हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम, वो फॉरेन फिल्म में जाएंगी। जैसे कि अगर वहाँ इंग्लिश फिल्म यहाँ पर आती हैं हमारे अवार्ड में, तो आज फॉरेन फिल्म आएंगी ना, तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी पलट के ना देखूँ ऑस्कर्स को। लेकिन सलमान, आप तो हमारे यहाँ जो अवार्ड्स होते हैं उनको भी आप पलट के नहीं देखते सर। वो इसलिए सर क्योंकि जो अवार्ड मुझे चाहिए सर मुझे यहाँ पर मिल जाता है सर। रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों ही मिल जाता है। अब वहाँ पर जाके खड़े रहें, परफॉर्म करें, नॉमिनेशंस में आ जाएं, टीआरपी बढ़ाएं, जीते ना जीतें, फ़र्क नहीं पड़ता। वो अच्छा बुला लेते, मुझे होस्टिंग के लिए बुला लेते, मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुला लेते हैं, मैं पैसे लेके निकल जाता हूँ सर। मैं मेरा काम बहुत अच्छा है वहाँ के लिए। और मुझे वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे आके कोई पुरस्कार दे, कोई अवार्ड दे। जिस दिन मैं अपने आप को उस लायक समझूंगा, मैं अपने आप को खुद को दे दूंगा। सना, आपने ये ठीक कहा कि आपका जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो जनता का है। जी हाँ, ये अगर आप नॉमिनेट कर लें तो अगर जनता ने मुझे दे दिया तो मैं ले लूँगा। मिल गया मुझे, ख़त्म। इतना प्यार मिल रहा है, ये अवार्ड ही मिल रहा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार सलमान खान पर। हमने सलमान से पूछा उनकी अपनी जिंदगी के बारे में, सलमान की फिल्मों के बारे में, लेकिन आज सलमान खान की एक नई साइड हमें देखने को मिली, उनकी ह्यूमन साइड। सर, आपने मुझसे सवाल कर लिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे बस इतना बताइए सर कि आप कहां से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए, कहां से आए, यहां तक आप कैसे पहुंचे, बस इतना जानना चाहता हूं। ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हाँ सर, बहुत टाइम है हमारे पास सर। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूं। जब मेरा बचपन शुरू हुआ, जो मुझे याद है, एक 10 बाय 10 का कमरा था। उस कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक बीमार पिताजी और एक बीमार माँ। 10 लोग उस 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग उस पर फर्श पे सो पाएं, तो जैसे कपड़े के थान दुकान में रखे होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे करके सोते थे। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहाँ जाते थे और 2 बाल्टी पानी भाई और माँ के लिए ले आते थे। और रात को पढ़ने के लिए एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ लाइट थी, घर में बिजली नहीं थी, घर में पानी नहीं था। और एक साधारण स्कूल था कॉरपोरेशन का, जिसमें कोई मुझे यूनिफॉर्म डोनेट करता था, कोई मुझे किताबें डोनेट करता था, और ये मेरा बैकग्राउंड है। टीवी इंडस्ट्री में कैसे आए सर आप? टीवी इंडस्ट्री में आइए कभी सोचा नहीं था। आपके घर में टीवी था? घर में टीवी नहीं था।
एक पड़ोस के घर में हम टीवी देखने जाते थे और उस ज़माने में आधी फिल्म शनिवार को आती थी और आधी फिल्म संडे को आती थी। तो एक दिन मैं वो आधी फिल्म देखी शहीद, अगले दिन जब दूसरी देखने गए तो उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तो जब मैं लौटा तो मेरे फादर ने पूछा क्या बात है, मेरी आंख में आंसू थे। उन्होंने पूछा, मैंने कहा आधी फिल्म देखी थी, अब बाकी नहीं देख पाए। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो, तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। और फिर कब एक्नॉलेज किया उन्होंने? जब आपकी अदालत शुरू हुआ, ये अब 20 साल हो गए जी, तो जैसे ये शो शुरू हुआ ऐसे ही एक इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल गई, लोग इस शो को देखने लगे, लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे आप कहते हैं कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड जनता है, मैं हमेशा अपने दिल में मानता हूँ कि लोगों की सपोर्ट, लोगों का प्यार, ये सबसे बड़ी ताकत है। और एक बार मेरे फादर जा रहे थे मुंबई, तो मैं रेलवे स्टेशन पर उन्हें छोड़ने गया। ये प्रोग्राम शुरू होने के 4-6 महीने बाद की बात है। तो जैसे लोगों ने रेलवे स्टेशन पर घेरा, लोग ऑटोग्राफ के लिए और मैं लोगों से कह रहा था कि मैं अपने फादर के पास जाना चाहता हूँ। वो गाड़ी में से, ट्रेन में से मुझे देख रहे थे और मैं भीड़ की वजह से वहाँ जा नहीं पाया। तो जब वो पहुँच गए मुंबई, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। कमाल है सर, ये है, दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन, दिस इज द पावर ऑफ डेडिकेशन, दिस इज द पावर, लगन, मेहनत, ये होता है। दो किस्म के लोग होते हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म का लोग बहुत हो गया है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपको खुद अपने आप के लिए करना पड़ता है। जितने भी लोग हैं who say that what have you done for me, आपने मेरे लिए क्या किया है, वो मेरे लूजर कैटेगरी में जाते हैं। never say that कि आपने what have you done। हम लोग हर एक को ब्लेम करते हैं, यहाँ तक कि कंट्री को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं। इट इज़ वी आर टू बी ब्लेम कि हमने क्या किया है, किसी और के लिए नहीं, बस हमारे लिए। अगर ईच एंड एवरी वन डज अ लिटिल बिट, टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ एज इट इज़, there is going to be all this bloody nonsense, corruption, वगैरह वगैरह, सब eradicated. It is if we stop giving, who is going to take? हम लोग दे रहे हैं to make our lives easier, make your life slightly more difficult. Like, see this one example here. मैं आज सलमान 20 साल से मैंने इसी कटघरे में बिठाकर लोगों से सवाल पूछे हैं, लोगों की जिंदगी को तार-तार कर दिया जी। पहली बार किसी ने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा है, तो कैसे ये सवाल आपके दिमाग में आया? सर ऐसे जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आपने हर एक के बारे में पूछा, मुझे बस जानना था कि आप कहाँ से आए, क्योंकि ये आपकी अदालत तो देखिए ना, जब से शुरू हुआ है सब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक की जर्नी वो कैसे तय हुई, वो मुझे जानना था। और आज मेरे साथ जो ये प्रोग्राम देखेंगे वो सब को पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं और आपने कितनी मेहनत की, कितनी मुशक्क़त की है, कितना डेडिकेशन रहा है, कि ये फ्लूक नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन, एंड सो वेरी प्राउड ऑफ यू सर। एंड आई होप कि हर एक हिंदुस्तानी की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो। ये मेरी दिली दुआ है। Remember this. Just remember this. Once the film is released, you'll get to know what this means. That's it. You don't say thank you. You don't say thank you, बल्कि you help 3 people. बस। अगर ये जय हो से ये संदेश निकलता है तो मुझे लगता है कि हम सबको ये फिल्म देखनी चाहिए और सबको ये संदेश अपने दिल में बसा लेना चाहिए। थैंक यू सर। आप सुनते हैं आपकी अदालत में आज के जज उस्ताद अमजद अली खान साहब का फैसला आज के मुकदमे पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली अदालत है
जहां वकील से सवालात पूछे गए और ये बहुत ही हम सबके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। प्लीज़ गिव ए बिग हैंड टू मिस्टर राजेश शर्मा। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे सलमान भाई को सारा देश, आप सब, हम सब कितना प्यार करते हैं। और मैं इससे पहले कि अपना फ़ैसला सुनाऊं, मैं एक बात, जब आपकी रजत जी से बातचीत हो रही थी उस दौरान आपने कहा कि आप हिंदी का शब्द जो है वर्जिन का हिंदी में क्या कहते हैं रजत? ब्रह्मचारी हैं आप। तो इसके बारे में एक रोशनी आप एक दफ़ा और डालिए कि आप इसको क्या कंफर्म करना चाहेंगे या इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? जज साहब, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इस पर तो इन्हें लटका ही दीजिए फांसी पर इस इल्जाम पर। सर हूँ सर। चलिए, और सारे देश के युवा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार में हैं कि आप अपना जीवन साथी कब चुनेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बड़े साहबजादे अमान भी इसी इंतज़ार में हैं, क्योंकि हम सब बड़े चिंतित हैं। जैसे आपके वालिदैन भी बहुत फ़िक्रमंद होंगे सलीम साहब, और वो हर दिन का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप अपना, क्योंकि ये कोई सज़ा नहीं है आपके लिए शादी करना। ये अगर एक हमदर्द मिल जाए आपको अपने 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 जीवन में, तो इससे बड़ा आशीर्वाद भगवान का कुछ नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि आपकी जो फिल्म है जय हो, उसका कोई गाना या उसका कोई ख़ास किस्म का कोई डांस जो सब लोग देखना चाहें, मैं चाहूँगा हमारे पास अगर ट्रैक है, अगर तुम ट्रैक है तो हम ट्रैक प्ले कर सकते हैं जय हो का। वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 2 बार पहले आ चुका हूँ मैं, तो शर्मा जी और मैंने पुशअप्स डिप्स किए थे, तो मैं सोच रहा था कि ये वापस हो जाए, रिपीट हो जाएगा तो वो कैसा लगेगा। लेकिन जज साहब ने एक इतना अच्छा आइडिया दे दिया है कि शर्मा जी और मैं दोनों नाचेंगे इस गाने पर। खड़े 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 खड़े, सिर्फ हाथ हिलाना है। रेडी? इतना ही, ये और ये बस।